शुरुआत उन्होंने कूड़े की कैंपेन से करी, कूड़ा 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 करते रहे, लेकिन बीच रास्ते में आते हुए, क्योंकि जब उनको लगा कि कूड़ा चिपक नहीं रहा, क्योंकि 2400 टिप्पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2400 टिप्पर हर रोज कूड़ा उठा रहे हैं, और कोरोना के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया कोरोना के अंदर कूड़े उठाने का, लोगों ने साफ बताया कि ये कूड़ा मुद्दा चिपकेगा नहीं। बीच रास्ते के ऊपर इन्होंने अपना वो ले आए, आरडब्ल्यू का मुद्दा ले आए। अगर आरडब्ल्यू का इतना मुद्दा इंपॉर्टेंट था तो अपने मैनिफेस्टो के अंदर या अपने वादों के अंदर या अपने वचनों के अंदर क्यों नहीं डाला? ये सवाल खुराना साहब देखिए, ये तो किसी भी पार्टी का हक है कि वो कौन सा मुद्दा कब उठाती है। प्रचार में आप भी अपनी लाइन लेंथ बदलते रहते हैं, लेकिन सवाल यह कि उसका असर क्या हुआ? असर तो दिख रहा ना, 133 पर आम आदमी पार्टी है। अब अगर आपको अपना मेयर बनाना है तो तोड़फोड़ी करनी पड़ेगी, वरना मेयर नहीं बनेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। सवाल आज ये है कि मैं वो नोट देखना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल का, जिसमें उसमें लिखा था पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी की 230 सीटें आएंगी जी, अपना आम आदमी पार्टी की 230 सीटें आएंगी जी, कहा था ना। वो जरा वो मैं नोट देखना चाहूंगा, वो नोट कहाँ है? सवाल ये है, जो लोग कहते थे कि 230 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, 240 जीत रहे हैं, आज वो लाले पड़ गए उनको अपनी सरकार बनाने के, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार हमारी आएगी। चलिए ठीक है, पड़ेगा क्या मुद्दा है? अब किसकी एमसीडी में की सत्ता आती है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। एक बार राणा साहब का कमेंट भी ले लें। राणा साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? बीजेपी के लिए उम्मीद से बेहतर, आम आदमी पार्टी के लिए जितना सोचा था उतना नहीं, या जीत है जो दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी के अभी तक? सौरभ जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि अगर अब ये रुझान है 103 और 135 का दिखा रहा है, अगर इसको मैं रिजल्ट मान लेता हूँ तो आम आदमी की एमसीडी में पूरी जीत हो रही है। लेकिन आम आदमी को जो लोगों ने वोट दिया, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन क्या आम आदमी को उनके काम पे वोट दिया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई 8 साल में, हम 2015 से मान के चल रहे हैं सौरभ जी, ऐसा कोई काम तो किया नहीं, ना ही कोई अस्पताल बनाए, ना ही कोई स्कूल खोले, ना ही कोई सड़कों का निर्माण किया, ना ही ओवरब्रिज बनाए। तो किस बात पे दिया गया? अगर वो दिया गया है तो हमें ऐसा लगता है, मेरा आकलन कहता है फ्री बीज पे दिया गया है, जो देश के लिए हितकारी नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न में, भारतीय जनता पार्टी की ये इसको जीत के रूप में देखें या हार के रूप में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर 103 और 100 प्लस मिल रहा है तो उनको जीत के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो संगठन है, वहाँ जो संगठन दिल्ली का है, कहीं ना कहीं चरमरा गया था, और उस पूरा खस्ता हालत में कोई लीडर नहीं था जिसको प्रोजेक्ट कर सके, जिसके बाद पे लोग को विश्वास हो सके। नो डाउट 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में क्यों नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं था? तो ये सब कहने वाली बातें होती हैं। कहीं ना कहीं जब आपका लोकल लीडरशिप, लोकल जो पार्षद होता है वो कमज़ोर होता है, तो इस तरह के रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है हमारे लिए। बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या हमारी देश की जनता फ्री बीज के तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर जो आंकड़े दिखा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो फ्री बीज के लुभावने ऑफर में तो जरूर फंस चुकी है। देखिए, हालांकि दिल्ली के एमसीडी के इलेक्शन में तो फ्रीबीज वाली कोई चर्चा हुई नहीं थी, ये तो मेजॉरिटीली साफ सफाई का मुद्दा था। वही बात ठीक कह रहे हैं कि इसी इशू को आम आदमी पार्टी ने बार बार उठाया था। बाकी जो आपका दूसरा सवाल रहा, मैं एक बार चाहता हूं इस पर संजय जी जरूर रिएक्ट करें। सर, सवाल यह कि ये वोट जो है ये प्रो आप उनके काम की वजह से है, या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी के खिलाफ वोट है? सौरभ, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली के चुनाव को देखें और पूरे कैंपेन को देखें तो दिल्ली का चुनाव एक चेहरे पर लड़ा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे। आम आदमी पार्टी उनके चेहरे पर वोट मांग रही थी, तो बीजेपी उनके चेहरे को दिखाकर उनका विरोध कर रही थी। तो मेरे हिसाब से मैं इस एमसीडी के चुनाव को अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे मानता हूँ वोट। ऐसा नहीं है कि वोटरों ने बड़े सोच समझकर उनके काम को देखकर वोट दिया, लेकिन उनका चेहरा अगर उनको पसंद आता है तो क्यों पसंद आता है? स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक, इन दो बातों का बराबर जिक्र होता है। एक माहौल तो जरूर बना हुआ है, जनता मानती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, और फ्री भी जिसका जिक्र हो रहा है, बिजली पानी मुफ्त, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ फ्रीबीज के कारण ही आम आदमी पार्टी जो बढ़त बनाई हुई है, जो जीत में परिवर्तित हो सकती है, वो सिर्फ फ्रीबीज के कारण हुआ। मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं मानता। तो मोटे तौर पर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर भरोसा है, दिल्ली की जनता ने ये दिखाया इस वोट से। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली के लिए ये ना कहें कि फिर
क्योंकि कल गुजरात के नतीजे आएंगे और वहां के नतीजे इसके बिल्कुल उलट होने वाले हैं मेरे हिसाब से। वहां बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। तो कल इस बात की चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे को यहां क्यों नहीं भरोसा किया गया। हर जगह पर अब अगर आप इसका उदाहरण लें क्रिकेट से, एक प्लेयर होता है वो कभी T20 में अच्छा खेलता है, कोई वनडे में अच्छा खेलता है, कोई टेस्ट मैच में अच्छा खेलता है। तो आप कह सकते हैं प्लेयर तो अच्छा है तो उसको T20 में भी अच्छा खेलना चाहिए क्योंकि वो टेस्ट मैच का प्लेयर है। ऐसा होता नहीं है। उसी चेहरे को दिल्ली में लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब दूसरे राज्य की बारी आती है तो उस चेहरे पर उतना भरोसा नहीं करते। एक बार तहसीन, इस पर ये एंडोर्समेंट है अरविंद केजरीवाल का। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल दिल्ली के अंदर इंडोर्समेंट है। और मैं एक चीज़ से सहमत नहीं हूँ संजय जी के, एक चीज़ से देखिए, अगर गुजरात के अंदर, और मैं गुजरात पे जा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, अगर आम आदमी पार्टी 15% वोट लेती है तो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में वो एक ऑपोजिशन पर्सपेक्टिवली हो जाएगी भाजपा को, और कांग्रेस और भी रेलेवेंट हो जाएगी। और मैं कांग्रेस का वोटर हूँ और मुझे बहुत दुख होता है ये बात करते हुए, क्योंकि इंक्रीजिंगली जो इलेक्शन है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो रहा है। तो आप सहमत हो या ना हो, गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी के फेस है, वो एक फेस है, वो एक पॉलिसी लाते हैं। आप उस पॉलिसी को वेलफेयर कह दो, आप उसको फ्री भी कह दो, आप उसको एंटी नेशनल कह दो, आप उसको नेशनलिस्ट कह दो, बट वो एक उनकी पॉलिसी है। बीजेपी की एक पॉलिसी है। इंक्रीजिंगली कांग्रेस क्या पॉलिसी कन्वे करना चाह रही है वो लोगों के सामने कन्वे नहीं कर पा रही। कांग्रेस किस चीज के लिए खड़ी है? कांग्रेस इंक्रीजिंगली लेफ्ट लग रही है, इंक्रीजिंगली लेफ्ट। और कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, और ये कांग्रेस के लिए बहुत बहुत खतरनाक है, इस देश के लिए बहुत खतरनाक है अगर कांग्रेस से रेलेवेंट होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।